यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगने वाले के बाद जहां हरियाणा सरकार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आक्रामक हो गई है। हरियाणा में केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसके अलावा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि हरियाणा सरकार की ओर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सोनीपत में सीजीएम की कोर्ट ने जहां डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा, जहां आपको बता दें कि 2D और यही ने 154 के तहत मामला दर्ज करवाया था। और विपुल गोयल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और दिल्ली की जनता में दहशत फैलाने का काम किया। केजरीवाल ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, हरियाणा की सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं। तो अरविंद केजरीवाल पर लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है और हरियाणा सरकार लगातार चैलेंज देती हुई नजर आ रही है। और यही नहीं, अब तो एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही गई है। तो वहीं लगातार हरियाणा में आप देख सकते हैं कैसे विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, पुतला फूंका जा रहा है। और यही नहीं, लगातार लोग सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ अब आते हुए नजर आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद लगातार देश भर में सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार इस पर सियासत चरम पर नजर आ रही है और बीजेपी से लेकर कांग्रेस सबने उनके बयान का विरोध किया। और ऐसे में बीजेपी नेताओं ने यमुना का पानी पिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। दिल्ली के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। सबसे पहले तो केजरीवाल ने जो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देने का काम किया और एक दिल्ली और हरियाणा के लोगों में पैनिक फैलाने का काम किया, ये उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 2D और 54 के तहत उन पर हरियाणा सरकार केस दर्ज कराने जा रही है सीजीएम कोर्ट सोनीपत के अंदर कि हम किस तरीके का पानी उन्हें देते हैं। और कल सभी ऑफिसर्स ने वहाँ जाकर चेक किया कितने बीओडी का और किस तरीके का पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। उसके अलावा हरियाणा को जो फरीदाबाद से वो पानी देने का काम करती है यमुना से, उसके अंदर कितने बीओडी का जहर परोसने का काम दिल्ली कर रही है। फिर भी हमने आज तक ज्ञापन देने का काम किया, उनको अवगत कराने का काम किया, डेमोस्ट्रेशन किए, उनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। लेकिन इतना बड़ा झूठ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि वो पानी देश का प्रधानमंत्री। तो केजरीवाल के इस बयान पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है और बीजेपी से लेकर कांग्रेस सबने इस बयान का विरोध जताया है। और ऐसे में बीजेपी नेताओं ने यमुना में पानी पिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से कहीं ना कहीं खुद पानी पीते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं इसका सबूत देने के प्रयास किया गया कि केजरीवाल ओछी राजनीति कर रहे हैं। और इस वक्त यमुना में जहर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और ऐसे में जानना अहम हो जाता है कि केजरीवाल जहां यमुना में जहर मिलाने का आरोप विपक्ष पर लगा रहे हो, वहीं दिल्ली में यमुना का हाल क्या हो और यमुना के हाल के दिल्ली में किस तरह से जिम्मेदार कौन है, वो रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जहां दिल्ली के 50% इलाकों में सीवर सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से यमुना के हालात बद से बदतर होती जा रहे हैं और हर दिन पैदा होता है 3278 MLD गंदा पानी। 2756 MLD गंदा पानी साफ करने की क्षमता है। 2083 MLD गंदा पानी ही हो पाता है ट्रीट। 1185 MLD गंदा पानी यमुना में छोड़ा जाता है। जी हाँ, ये आप दशा देख सकते हैं। जब औरों पे कीचड़ उछालने से पहले अपने ऊपर जरूर देखना चाहिए, यही कहीं ना कहीं सलाह बनती है इस मामले में।
और लगातार इस पर सियासत भी देखने को मिला। ये आपको हालात दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर स्थिति जस की तस बनी हुई नजर आई। लेकिन इन सब के बीच इससे पहले भारत चुनाव आयोग ने भी आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को नोटिस थमाया था, जिसमें उन्हें कानूनी परेशानियों से बचने के लिए अपने यमुना में जहर के दावे को साबित करने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि इस मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल की जेल हो सकती है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या केजरीवाल अपना आरोप सिद्ध कर पाते हैं या फिर हरियाणा सरकार उनके खिलाफ FIR दर्ज कराती है और एक बार फिर से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली CM आतिशी के बीच सोशल मीडिया पर मानो वॉक युद्ध हो गया हो। जी हां, पूरा मामला पानी का है और पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के जहर वाले बयान के बाद राजनीतिक पारा कहीं ना कहीं गर्म होता हुआ नजर आया। और इसी कड़ी में CM आतिशी ने एक्स पर हरियाणा CM नायब सिंह सैनी को टैग करते हुए पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पल्ला घाट साथ चलने को कहा था। हालांकि उसके बाद आतिशी तो CM सैनी के साथ नहीं आई, लेकिन CM सैनी अकेले ही चल पड़े और पल्ला गांव पहुंच गए और यहां यमुना का पानी पीते हुए नजर आए वो। तो जिस प्रकार से लगातार यमुना पर सियासत किस प्रकार से पुरजोर नजर आ रही है, और इस दौरान नायब सैनी की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर वो उस गांव में पहुंचते हैं, पानी पीते हैं और खुद पर आचमन भी करते हुए नजर आए। लेकिन इस दौरान आतिशी ओझल नजर आती हैं। CM नायब सिंह सैनी ने CM आतिशी के पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा, आपदा की खड़ाऊ, मुख्यमंत्री आतिशी मान लेना जी। पल्ला गांव के यमुना तट पर आपका स्वागत है। हरियाणा से दिल्ली आने वाले पानी में तो जहर नहीं है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में जहर जरूर भरा हुआ है। CM सैनी ने आगे कहा कि कभी पानी की कमी के लिए, कभी पराली के धुएं के लिए, तो कभी अपनी तमाम विफलताओं के लिए हमेशा आप हरियाणा वासियों को कोसती रहती हैं। इसके अलावा बीते दिन CM सैनी केजरीवाल के बयान का भी विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल इस हद तक गिर सकते हैं, सोचा नहीं था। इसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि इसको माफ करने लायक भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा सोच भी नहीं कोई सकता, कोई सोच नहीं सकता। दिल्ली के अंदर मेरा परिवार है, दिल्ली में मेरा घर है, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद मुझे है। अरे मैं कैसे जहर मिला करके उनको पानी पिला दूंगा? ये कैसे सोच लिया इसने? इसकी मानसिकता कैसी हो गई है? ये क्या सिद्ध करना चाह रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है? केजरीवाल, तेरा सुपड़ा साफ हो रहा है, तो बच नहीं रहा है। सुपड़ा साफ करेंगे तेरा 5 तारीख को, और ऐसी हालात करेंगे, जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त, कोई भी तेरे को देखने वाला नहीं मिलेगा। ये हालात होने वाली। इसने इतना बड़ा यमुना का पानी पीने और आचमन करने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज पवित्र यमुना मां के चरणों में आया हूं। मैंने मां यमुना के पानी का आचमन भी किया। कल ही जल संसाधन प्राधिकरण ने यहां से सैंपल लिए थे और लिए गए पानी के सैंपल में जहर की मात्रा नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 10 साल झूठ बोलकर बताए हैं। वो अपने उन वादों से बचना चाहते हैं जो उन्होंने 10 साल पहले दिल्ली की जनता से किए थे। हम बिल्कुल सही पानी दिल्ली को दे रहे हैं। अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए जो केजरीवाल ने दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, अरे मैं फोन पे पकड़ रहा हूँ भाई, उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं।
अपने उन कामों से वो बचना चाह रहा है जो वायदे उसने दिल्ली की जनता के साथ 10 वर्ष पहले किए थे।